आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, PMMVY अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत योजना का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं, पात्रता के लिए मानक क्या रखे गए हैं, दस्तावेज में कौन सा दस्तावेज आवश्यक है तथा योजना के अंतर्गत देय धनराशि की शर्तें क्या हैं, इसी पर आज का यह वीडियो शूट है। तो चलिए चलते हैं विभाग द्वारा जारी PPT किट पर। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, यह जो है विभाग द्वारा जारी PPT किट है। यहाँ पे देखिए, जिसमें स्पष्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2 PMMVY। आपको बता दें कि इस PPT का आप विधिवत निरीक्षण एक बार अवश्य कर लीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब है अध्ययन। इसे जितना ही आप अध्ययन करेंगी उतना ही आपका खासकर PMMVY पर पकड़ मजबूत होगी। आप अपने लाभार्थियों के समक्ष अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकती हैं। तो चलिए हम इस PPT का विधिवत जानकारी आपको नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा। हम इसके मुख्य पॉइंट पे चलते हैं। जैसे योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो यहाँ आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे स्पष्ट है कि योजना का लाभ किसे मिलेगा। इसके कुछ पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट में गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष से 7 माह से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अब यहाँ ब्रैकेट में भी स्पष्ट किया गया है कि आयु की गणना माहवारी की अंतिम तिथि से की जाएगी। अर्थात लाभार्थी की आयु माहवारी की अंतिम तिथि, जिसे LMP कहते हैं, तक 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब कि अब 18 वर्ष 7 माह से 55 वर्ष की कार्यकर्ती गणना कैसे करेंगी, तो इसके लिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, मतलब साफ है कि आयु की गणना के लिए लाभार्थी की LMP की अंतिम तिथि अर्थात मासिक का अंतिम दिन को इनके आधार कार्ड से 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 18 वर्ष 7 माह से यदि कम है, 18 वर्ष 7 माह 18 ईयर 7 मंथ से यदि यह इनकी आयु कम होती है तो यह पात्र नहीं होंगी, इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, क्या है कि पहला संतान वह चाहे लड़का हो या लड़की हो। यहाँ देखिए इमेज में भी स्पष्ट है लड़की या लड़का, दोनों में कोई भी होगा तो पहली संतान पे उन्हें धनराशि मिलेगी। किंतु यहाँ देखिए प्लस किया गया है, जोड़ा गया है, क्या दूसरी संतान लड़की ही होनी चाहिए। और यहाँ क्लियर भी किया गया है कि पात्र महिला को पहले 2 जीवित संतानों के लिए ही लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि दूसरी संतान बालिका हो तो इसका लाभ मिलेगा। अब आइए कौन पात्र नहीं है। यहाँ स्पष्ट देखिए कौन पात्र नहीं है, तो इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला, केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन कार्यरत नियमित रोजगार पाने वाली गर्भवती महिलाएं व धात्री माताएं पात्र नहीं है। अब केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपकेंद्र में यदि लाभार्थी नियमित सरकारी कर्मचारी है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो महिलाएं जो किसी भी कानून के अंतर्गत समान प्रकार के लाभ को प्राप्त कर रही हैं, योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगी। स्पष्ट हो गया इससे।
अब चलिए पात्रता के मानक क्या हैं, तो यहाँ आप पीपीटी किट में ही स्पष्ट जान पाएंगी कि मानक इसका जो है वह पात्रता के लिए 10 मानक रखे गए हैं, अर्थात दस्तावेज, जिसमें पहला है जाति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं तो जाति प्रमाण पत्र। दूसरे पॉइंट में आती है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगजन महिलाएं जो आंशिक रूप से अर्थात 40% से अधिक या पूर्ण रूप से अक्षम हों, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और यदि बनवाई है तो वह दस्तावेज मान्य है। तीसरे पॉइंट में बीपीएल, तीसरे पॉइंट में देखें यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड, अर्थात बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं भी इसकी पात्रता में आएंगी, यह भी जो है मान्य है। चौथे पॉइंट में आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात PMJAY के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भारत योजना से आच्छादित महिलाएं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वह भी इसकी पात्र हैं और वो यह दस्तावेज लगा सकती हैं। ये 4 आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए 5वां दस्तावेज क्या है, तो ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड धारित महिलाएं। छठे में किसान सम्मान निधि संबंधित दस्तावेज, यदि उनके पास है तो वह जो है पात्र हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला किसान है तो वह जो है PMMVY की पात्र हैं। नेक्स्ट अर्थात 7वां मनरेगा जॉब कार्ड। ऐसी महिलाएं जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो। नेक्स्ट अर्थात 8वां क्या है, आय प्रमाण पत्र। ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वह भी पात्र हैं। 9वें पॉइंट में यहाँ देखिए कि गर्भवती या धात्री आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा, अर्थात कोई आंगनबाड़ी ही है और गर्भवती है या धात्री है या सहायिका है या आशा है, गर्भवती या धात्री आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आबलिक सहायिका एवं आशा, तो उसे संबंधित विभाग द्वारा जारी दस्तावेज लगाना पड़ेगा। अर्थात आंगनबाड़ी या सहायिका है तो ICDS विभाग से, आशा है तो स्वास्थ्य विभाग से जारी दस्तावेज उन्हें लगाना होगा। इसके बाद 10वां और लास्ट जो इसका मानक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य श्रेणी। यह जो 10 दस्तावेज हैं, इसमें यदि कार्यकर्त्री ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रही हैं तो पोर्टल पर इन 10 दस्तावेजों में से एक ही दस्तावेज, ध्यान दीजिएगा, एक ही दस्तावेज देना है। यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यदि लाभार्थी ST और SC, किसमें ST या SC वर्ग का है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर फिट करें। और यह जो है यहीं पे दिया है आय प्रमाण पत्र, ये देखिए। और जो है ऊपर यहाँ पे हम आपको दिखाए थे ना, ये रहा पहला जाति प्रमाण पत्र। यहाँ देखिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाएं। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST और SC अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा
तो आप इस तरह की अगर पात्र कोई महिला आती हैं जो एसटी और एससी कैटेगरी में है, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, तो आप उन्हें कहेंगी प्राथमिकता के तौर पर कि आपको तो हर हाल में अनिवार्य है आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि यही हमें पोर्टल पर फिट करना है। यदि दूसरे किसी वर्ग का है तो इन 10 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज को ही लगाएं। बात क्लियर हो गई? अब चलिए, ये 10 दस्तावेज हो गए। अब योजना अंतर्गत लाभार्थी को देय धनराशि एवं प्रमुख शर्तें, इसके बारे में बताते हैं। अब इसके भी 2 पॉइंट हैं। पहला, अर्थात जिसे क नाम दिया गया है, प्रथम बच्चे के जन्म पर वह चाहे बालक हो या बालिका हो, कब क्या कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए एक प्रोफार्मा है, जैसे इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं, किस्त, दूसरे कॉलम में शर्तें और तीसरे में राशि, चौथे में सत्यापन। अब ये देखिए 2 किस्त में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए किस्त, प्रथम किस्त में शर्तें क्या है कि गर्भावस्था के पंजीकरण और माहवारी की अंतिम तिथि, एलएमपी तिथि के 6 महीने के भीतर कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, तो उसे 3,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। सत्यापन के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसे MCP कार्ड कहते हैं, वह होना चाहिए। उसके बाद द्वितीय किस्त इसकी कब मिलेगी? यहाँ देखिए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चा जैसे ही होगा उसका पंजीकरण करवाया जाएगा, और 14 सप्ताह की आयु तक के सभी टीके लगे हों तो उन्हें 2,000 रुपये मिलेगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और MCP कार्ड, जिसमें टीके का उल्लेख होता है, यह दोनों दस्तावेज अनिवार्य है देना, लगाना। नेक्स्ट, ख में देखिए कि द्वितीय बच्चे के जन्म पर केवल बालिका होने पर, इसमें भी एक प्रोफार्मा है और कुछ कॉलम है। शर्तें, राशि और सत्यापन। शर्तें में गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य होगा, LMP से 6 महीने की अवधि के अंदर। दूसरे पॉइंट में बच्चे के जन्म का पंजीकरण होना। तीसरा, 14 सप्ताह की आयु तक के सभी टीके लगे हों, तब उसे 6,000 रुपये मिलेंगे। और सत्यापन किसका जो है साथ में रहना चाहिए, तो जन्म प्रमाण पत्र, ये देखिए, प्लस टीका कार्ड, MCP कार्ड। इसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसके भी पॉइंट है। पहले पॉइंट में गर्भपात, मृत जन्म की दशा में लाभार्थी को भविष्य में ऑन फ्यूचर में गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी अर्थात फ्रेश बेनिफिशियरी के रूप में माना जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि यदि किसी महिला के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उनका गर्भपात हो गया हो या मृत जन्म लिया हो बच्चा, तो इस कंडीशन में जब वो पुनः भविष्य में ऑन फ्यूचर वह प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें फ्रेश बेनिफिशियरी के ही रूप में माना जाएगा, न कि फर्स्ट डिलीवरी का शोक होगा कि बच्चा हुआ है चाहे बच्ची हुई है। इससे स्पष्ट यही होता है। नेक्स्ट, इसके पॉइंट क्या है कि जुड़वा अथवा अधिक बच्चों का जन्म, यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वा अथवा अधिक बच्चों को जन्म देती है जिसमें एक या अधिक बच्चे बालिका हैं, तो वह महिला पात्रता की श्रेणी में आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि यदि सेकेंड बार जब इसका लाभ वो लेने के लिए पात्र होती हैं और उस कंडीशन में उनका जुड़वा बच्चा होता है, हो सकता हो जुड़वा नहीं ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे भी आंगनबाड़ी
सेंटर के दायरे में ऐसी लाभार्थी मिली हैं जिनका ट्रिपल बच्चा हुआ है। एक लाभार्थी ऐसी हैं जिनका 3 केवल बालक ही हुआ है। एक लाभार्थी ऐसी हैं जिनका ट्विंस हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। तो आपके साथ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप बताएंगी कि सेकेंड प्रेगनेंसी अगर 2 लड़की हो जाती है तब भी उन्हें लाभ मिलेगा, या सपोज दैट 3 ही होता है और किंतु 3 में 2 लड़का 1 लड़की, अर्थात लड़की मस्ट है। यहाँ पे भी देखिए क्लियर कर दिया गया है स्पष्ट कि जुड़वा अथवा अधिक बच्चों का जन्म, यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वा अथवा अधिक बच्चों को जन्म देती है, जिसे ट्विंस हम कहे हैं, जिसमें 1 या अधिक बच्चे बालिका हैं, तो वह महिला पात्रता की श्रेणी में आएगी। अब बात समझ में आ गई होगी। अर्थात सेकेंड, कुल मिला के कहने का मतलब है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में वह चाहे सिंगल हो या ट्विंस हो या ट्रिपल हो, लड़की होना चाहिए, तभी वह महिला पात्रता की श्रेणी में आएंगी। तो इस प्रकार से यह रहा खास कर PMMVY में कौन लाभार्थी पात्र होंगे, क्या दस्तावेज लगेगा, आयु की गणना क्या होगी, कौन कौन से दस्तावेज लगाए जाएंगे, इस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। और यह जानकारी आप देख पा रही हैं, मैं PPT किट्स से आपको दे रही हूँ। और पुनः मैं बता रही हूँ कि आप भी एक बार अपने विभाग से जारी PPT किट का विधिवत निरीक्षण कर लें, आपकी भी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि ऐसे ही हर एक जानकारी आप तक आसानी से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, क्योंकि कोई भी जानकारी आप तक शेयर करने में मुझे बहुत ही इसके लिए परिश्रम करना होता है। अपने समय से कैसे मैं समय आप सभी तक जानकारी देने के लिए निकालती हूँ, यह मैं जान रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा उत्साह वर्धन करें और यह जानकारी आप अपने अन्य बहनों तक भी शेयर करें, ताकि वह भी बहनें इन सभी जानकारियों से रूबरू हो सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।